हेलो दोस्तों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग एमडी एंड जे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कम लागत वाले फार्म में क्यों नुकसान हो जाता है लोगों का। जो कच्चे फार्म बनाते हैं उनका नुकसान कैसे मिट्टी में बदल गया, उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ जो आज लोग पछता रहे हैं। जो यूट्यूब पर आपको बता देते हैं कि कच्चा फार्म बना लो, कच्चा ये कर लो, बहुत कम लागत में बन जाएगा, 20-25 सौ में शुरू हो जाएगा, 5-10 हज़ार में शुरू हो जाएगा, तो उसका लॉस और नुकसान कितना होता है ये बात आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 घंटे पहले आपने क्या देखा और 1 घंटे बाद आके देखते हैं तो क्या हो रहा है। जैसा कि आपने बांस बल्ली का फार्म तैयार कर लिया और आप वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं, तो किसान साथियों दोस्तों आपको नुकसान क्या होगा। सबसे पहला तो कच्चा अगर है तो कहीं से भी बिल्ली वगैरह घुस सकती है। अगर कच्चा फार्म है आपका, कहीं से भी न्योला वगैरह घुस सकते हैं फार्म के अंदर। कितना जाली लगा लो आप, क्योंकि वो मिट्टी खोद के एक होल बनाएंगे, या तो छछूंदर होती है जो बड़ी वाली, जब आपका 1 दिन का चेक्स है उसमें छेद करके छछूंदर जो है वो घुस जाएगी। और बच्चों को अगर लाइट चली जाती है, नहीं भी जाती, बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बच्चों को कतरना चालू कर देती है। पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा, अगर खेत में बनाए हो अपन तो खेत में फॉक्स जो लड़ैया होता है वो भी खुदाई करके अंदर चला जाता है। तीसरा जो होता है अपना न्योला होता है, सांप होता है, गोह भी होती है जो खुदाई करके पिंजड़े के अंदर या तुम्हारे फार्म के अंदर घुस जाएगी, और उसी सुराख का फ़ायदा उठा के सांप भी घुस जाते हैं। तो इससे अच्छा पक्का फार्म तैयार करें या पक्का पिंजड़ा बनाएं और चारों तरफ से पैक रहे, खुला कहीं से भी ना रहे, जहाँ से आप गेट खोलें वहीं से खुला रहे। तो इन चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखते हैं तो नुकसान नहीं होता। उसमें भी अगर पिंजड़ा बनाए हैं आपने 5x10 का या 6x4 का, तो उसमें एक विशेष ध्यान रखें कि ठंड के दिनों में चारों तरफ पर्दा लगाएं। दूसरा, उसमें अगर लाइट की व्यवस्था दी हुई है तो कहीं से तार कटा तो नहीं है, समझ रहे ना, तार कटा नहीं होना चाहिए। तार इतनी दूरी से जाए उसके अंदर कि उसमें शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस ना हो। तो इन बातों को ध्यान विशेष रखना, नहीं तो 1 घंटा पहले आपने देखा कुछ और कोई और काम करने लगे और शॉर्ट सर्किट के कारण जो है नुकसान हो गया, आपकी मुर्गी मर गई। जैसा कि आपके बहुत से काम हो सकते हैं कि गाय भैंस पाले हैं तो उनका दूध निकालना है, टाइम पे उनको चारा पानी देना है या चराने जाना है, तो ये प्रक्रिया इंसान की चलती रहती है। और उन्होंने कहा यूट्यूब पे देख के मैं मुर्गी पाल लेता हूँ। मुर्गी अगर आप 1000, 2000, 500 पाल रहे हैं तो वहाँ आपको परमानेंटली रहना पड़ेगा, और ये सारे जानवर एक ही जगह रहें, ना कि दूर दूर रहें। क्योंकि अगर दूर दूर रहते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। उससे ये नुकसान होता है कि आपकी वक्त भी जाता है, और ऐसे में ये आप काम भी कर रहे हैं और आपके मुर्गा मुर्गी भी आमने सामने हैं, तो आप देख सकते हैं। कोई काम ऐसा पड़ गया जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना है या कहीं जाना है या कोई किसी को देखने जाना है, कोई भी घर में कार्य आ सकता है, तो आपको अब जब जाना है तो आपके जो मुर्गा मुर्गी हैं या खेत पे हैं या बाड़ी पे हैं और वहाँ से बहुत दूरी पे है, वहाँ एक बच्चा मौजूद नहीं है, आप कई जलने वाले हैं। भाई जलनशील करते हैं लोग, जलते हैं एक दूसरे से कि ये तरक्की कर रहा है, उनको मेहनत से कोई मतलब नहीं है आपकी। बस आपको देखे कि जो 4 व्हीलर में चल रहा है, 2 व्हीलर में चल रहा है, तो उनका काम जलना है। या तो वो जहर डालेंगे या तो आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो कच्चे फार्म वालों को बहुत नुकसान हो जाता है। अभी मैंने एक मध्य प्रदेश के महसूस कुरैशी भाई हैं, उनका एक वीडियो देखा। उसमें देखा मैंने कि वो जो है अपने वीडियो में दिखा रहे हैं कि एक बंदा जो है खेत पे फार्म बनाया हुआ था और उसका पूरा फार्म में आग लग गई। उसकी टर्की वगैरह भी बहुत सी फैली हुई थी,
वो सब मर गई और बहुत से बच्चे जो हैं छोटे छोटे जल गए। और छोटी छोटी चीज़ों की आप जैसे मेन चीज़ है कॉक्सिंग आ गई, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर दूरी पे फार्म है, आप फार्म के पास नहीं रहते। तो मेरा ये कहना है कि आपको पास में ही फार्म बनाना है, या आबादी से दूर तो रहना चाहिए फार्म, लेकिन आपको रहवास भी वहीं करना है, जो आपकी फैमिली वहीं रहने लगे आसपास पे, थोड़ी पास पे ही रहने लगे जिसमें आपकी नज़र रहे। तो फार्म के पास आपकी नज़र होना चाहिए, चाहे कैमरे के माध्यम से हो, चाहे आप खुद वहाँ मौजूद हों या आपके घर के लोग हों। और दूसरी चीज़, एक गलती कभी नहीं करना है कि अगर छोटे बच्चे पाल रहे हैं अपन, तो उनमें जगह जगह कट लगा देते हैं अपन, पास पास में कट लगा देते हैं बल्ब इल्यूजन के चक्कर में, और एकदम से लोड आता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले उसमें डीयू सिस्टम बनाएं, यानी कटआउट सिस्टम बनाएं, या आग लगने की ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर ना मौजूद हो। कच्चे फार्म में हमेशा नुकसान होता है, घास फूस वाले में पूरा वो भैया का घास फूस वाला था, इसलिए पूरा बर्बाद हो गया। मैं इसलिए इसमें नहीं दिखा सकता हूँ कि वो उनका अपना वीडियो है। मैं कभी अगर इस तरीके की स्थिति बनेगी तो मैं दिखा दूँगा, किसी का भी वीडियो अगर मैंने उसको लिया तो मैं दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जब नुकसान होता है, मेरा भी एक बार नुकसान हुआ था, गर्मी में किसी ने खेत में आग लगा दी थी। तो मेरा जो एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, ये छोटे छोटे से बच्चे देख रहे हैं आप, इस तरीके के बच्चे मेरे जो है कम से कम 400 बच्चे जो जल गए थे। बल्कि मैंने इसकी शिकायत भी की थी, तो बंकर वाली गाड़ी भी आई थी, लेकिन वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाई, बच्चे पूरे जल गए थे। खुला खुला माल जल गया था, बंद तो छोड़ो। तो मेरे साथ ये एक बार हो चुका है, क्योंकि जलने वाले जो हैं लोग हमेशा आपसे जलते हैं, तो वो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। गर्मी हो ठंडी हो, घास फूस का कभी आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि मतलब घास फूस का आप ना बनाएं, जाली का बनाएं। मेरा तो जाली का ही बना हुआ था, उसके बाद कैसे जल गए वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो बाउंड्री बनी हुई है वो चारों तरफ जो है 5 एकड़ का प्लाट है, उसी में मैं रहता हूँ, रहवास है मेरा। वहाँ बेर के पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, और मुर्गियाँ जो हैं उसको बड़े शौक से खाती हैं। क्या खाती हैं, उसमें दीमक पैदा हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तो पत्ते डले रहते हैं, वो पत्तों के चक्कर में एकदम से आग आई और हवा का झोंका आया, पूरे बच्चे मेरे जल गए। हालांकि वो फ़ोटो और दृश्य तो मेरे पास मौजूद नहीं है, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, इसमें दिखा नहीं मेरे को, रहा होगा कोई वीडियो, मैंने पूरा ही डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके की स्थिति बनती है। तो किसान साथियों, आपसे जो गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप जब कभी भी बनाएं तो जाली नुमा बनाएं, और लकड़ी पत्ते से काफ़ी दूरी साफ़ सफाई रखें, और ऐसे टाट पत्ती जो अपना है उसको भी दूर रखें। और बॉर्डर हाउस जो बनाते हैं बच्चों का, उसका भी एहतियात करें कि कटिंग से भी तार कटिंग छटिंग ना हो, चाहे वो लोहे का क्यों ना हो, कि शॉर्ट सर्किट से आपकी जानवर मर जाएं। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत जो बंदा करता है उसको मैं समझता हूँ, अगर उसका नुकसान हो जाए तो उसको बहुत दिक्कत होती है। बाकी तो ईश्वर के हाथ में रहता है। इसलिए मेरा कहना है किसान साथियों, आप लोग बहुत देखभाल के, और जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से जलते हैं आपकी सफलता देख के। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेहनत करिए और खुश रहिए, हमेशा अच्छी सोच रखिए, लोगों को जलने दीजिए, और आप अब जो कार्य कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए। इस तरीके से मेरी